हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू आवर आवर ट्रैवलग्राम। ट्रैवलग्राम। तो जैसा कि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, हम लोग लेके आए हैं बाली की ट्रैवल गाइड। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं या तो आप बाली जाने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर आपकी बाली की तैयारी हो चुकी है। तो आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए हम लोग लेके आए हैं बाली से जुड़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो बाली हर किसी को कुछ ना कुछ ऑफर करता है। यहाँ पे आपको मिलेंगे क्लीन एंड ब्लू बीचेस, लश ग्रीन राइस टेरेसेस, डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन्स, एक्टिव वॉल्केनोज और भी कई सारी चीजें। तो इसके अलावा आप यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्केनो हाइकिंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा एंड एटीवी बाइक राइडिंग। तो हमने अपनी सारी एक्टिविटीज और बाली के लाइव एक्सपीरियंसेस 10 वीलॉग्स के फॉर्म में इस चैनल पे शेयर किए हुए हैं। आप जाके उन वीलॉग्स को देखिए, उसमें बहुत सारी टिप्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं, जैसे कि हमारी कंप्लीट इटनरी, हमारा बजट, कब जाना है, कैसे जाना है, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, फूड, वीजा, फ्लाइट्स और भी कई सारे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आप अपना बाली ट्रिप खुद से प्लान कर पाएंगे। तो चलिए आपका बाली ट्रिप प्लान करवाते हैं। तो जब मैंने बाली के लिए प्रिपरेशन किया था तो मेरे माइंड में पहला क्वेश्चन आया था कि बाली कब जाना है। तो बाली में दो सीजन्स रहते हैं, एक है रेनी सीजन, एक है समर सीजन। तो रेनी सीजन सितंबर से मार्च तक चलता है और समर सीजन अप्रैल से सितंबर तक चलता है। दो, बाली ऑल अराउंड द ईयर कभी भी जाया जा सकता है, बट समर सीजन टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हम लोग बाली गए थे फरवरी के महीने में, जिसमें कि रिलेटिवली टूरिस्ट कम होते हैं, बट रेन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। हमारे ट्रिप में 3-4 बार रेन हुई थी, बट उसकी वजह से हमारे ट्रिप को कोई भी असर नहीं पड़ा था। तो गीतांशु, आपने ये तो बता दिया कि बाली कब जाना है, लेकिन बाली के लिए 2-4 दिन यानी लॉन्ग वीकेंड की ऑफिस से छुट्टी लेके जाया जा सकता है क्या? अरे 2-4 दिन में तो बाली का बी भी नहीं घूम पाएंगे। लाइक बाली में बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। लाइक हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से कम बाली 7 दिन डिजर्व करता है। 7 दिन में हम मेजर स्पॉट्स हेक्टिकली कवर कर सकते हैं, बट अगर हमें थोड़ा रिलैक्स वे में करना है तो कम से कम 10 दिन तो चाहिए। और अगर आपके पास उससे ज्यादा टाइम है तो आप बहुत रिलैक्स करके कर सकते हैं, एंड 4 दिन में तो सिर्फ आप एक दो दो तीन जगह ही घूम के वापस आ पाएंगे। तो गीतांशु, आपने बताया कि बाली बहुत बड़ा है और 10 दिन का टाइम तो मांगेगा। तो क्या आप मेरे को ये 10 दिन का जो कहाँ कहाँ प्लेसेस पे जाना है क्विक मैप में ओवरव्यू दे सकते हो? तो बाली में जो घूमने वाली जगह हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, लाइक अलग अलग एरियाज में पड़ती हैं और हर एरिया एक दूसरे से लाइक 50-50 60-60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम बाली को कुछ एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि साउथ बाली, नूसा पेनिदा, गिली आइलैंड्स, ईस्ट बाली, सेंट्रल बाली, नॉर्थ वेस्ट बाली एंड नॉर्थ बाली। तो गीतांशु, आपने मैप तो समझा दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हमें कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, उसमें हमें कितना टाइम लगेगा और उसका एंट्री टिकट क्या होगा। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने अभी जो लास्ट वीक अपना वीडियो अपलोड किया है, प्लेसेस टू विजिट इन बाली, जिसका लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप प्लीज ये लिंक पे क्लिक करना ना भूलें, इस वीडियो को देखना ना भूलें। यार गीतांशु, बहुत सही है यार, आपने ये बता दिया कि बाली कब जाना है, बाली कितने दिनों के लिए जाना है, मान लो ऑफिस से छुट्टी भी अप्रूव हो गई, और उसके बाद बाली में कहाँ कहाँ घूमना है। लेकिन ये तो बता दो यार, फ्लाइट कैसे बुक करनी है? तो सैडली इंडिया से बाली की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, हमें कहीं ना कहीं हॉल्ट लेके जाना पड़ता है, लाइक सिंगापुर, कोलालमपुर या वियतनाम। हमारे केस में हमारा हॉल्ट कोलालमपुर का था, एंड हमने ये फ्लाइट टिकट्स बुक की थी ईज माई ट्रिप से। एंड फ्लाइट टिकट्स का कॉस्ट पड़ा था क्लोज टू 80,000 फॉर कपल, टू एंड फ्रो टिकट्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बाली में वीज़ा का क्या प्रोसेस है। सो इंडियंस के लिए बाली में वीज़ा ऑन अराइवल है और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। जैसे ही आप लैंड करते हैं, आपको डायरेक्शन मिल जाते हैं, वहाँ पे एक काउंटर है, वहाँ पे आपको सारे डायरेक्शन मिल जाएंगे कि आपको क्या करना है। डिपेंड्स ऑन द क्राउड, 45 to 50 मिनट्स का टाइम लगता है और आपको वो आपके हाथ में वीज़ा दे देते हैं। एंड वीज़ा की कॉस्ट रहती है $35 पर पर्सन। तो गीतांशु, फ्लाइट भी हो गया, वीज़ा भी हो गया, आपने होटल्स का बुकिंग कैसे करवाया था, यानी कौन सी साइट आपने प्रीफर किया था? तो मैंने जो होटल की बुकिंग्स की थी वो अगोड़ा से की थी और एयरबीएनबी से की थी।
इसके अलावा Booking.com को भी यूज़ किया जा सकता है, बट हमें बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिल गई थी अगोड़ा से एंड एयरबीएनबी से। सो बाली में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम रहेंगे, तो हम लोग प्लेसेस टू विजिट हमें नियर बाय पड़ेंगी। तो कुछ पॉपुलर एरियाज हैं बाली में जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं, और वो हैं लाइक कुटा, सेमिनिया, चांगू, उबुद, आमेत, उलुवाटू, और इनके अलावा हम लोग नूसा पेनीदा और गिली आइलैंड पे भी स्टे कर सकते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट 2 नाइट्स रखी थी कुटा में, उसके बाद एक नाइट रखी थी नूसा पेनीदा में, उसके बाद 1 नाइट गिली, एंड आखिरी की 4 रातें हमने उबुद में बिताई थी। तो गीतांशु, बाली में करेंसी का क्या सिस्टम है? क्या वहाँ पे हमारे कार्ड एक्सेप्ट होते हैं या फिर वो आईएनआर में पैसा ले लेते हैं क्या? आईएनआर तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, लाइक वहाँ की अपनी करेंसी है आईडीआर। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आईएनआर एक्सेप्ट हो जाता है, बट लाइक वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो उस रास्ते में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड रही बात कार्ड्स की, तो बाली जो है वो एक कैश हैवी सिटी है, तो हम लोगों को कैश में ही ज़्यादातर डील करना पड़ता है। कुछ रेयर जगह होंगी जहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, बट हम लोगों ने वो ट्राई नहीं किया। एंड ऑल्सो लाइक वहाँ की करेंसी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक पहली बात, लाइक वहाँ की करेंसी जो है वो है आईडीआर, विच इज़ लाइक इंडोनेशियन रुपया। एंड हमारे आईएनआर के कंपैरिजन में, सो बेसिकली 1 आईएनआर इज इक्वल टू 200 आईडीआर, क्लोज टू 200 आईडीआर। तो वहाँ जाके करोड़पति आप हो करोड़पति जाएंगे। करोड़पति हो जाते हैं। तो जब हम लोग आईएनआर से डायरेक्टली आईडीआर कन्वर्जन करते हैं, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब रेट मिलता है, लाइक क्लोज टू 160 का ही रेट मिलता है। तो बेटर वे है कि हम लोग आईडीआर से यूएसडी एंड यूएसडी से आईएनआर कन्वर्जन कर आईडीआर कन्वर्जन करवाएंगे, तो हमें ऑलमोस्ट क्लोज टू जो कि 191 रेट है, उसके क्लोज रेट मिल जाएगा। तो रिकमेंडेड वे है कि हम लोग इंडिया से यूएसडी लेके जाएं, तो उसके लिए हम लोग बुक माई फॉरेक्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक आईएनआर से यूएसडी कन्वर्ट कराएं, एंड वो यूएसडी को वहाँ जाके हम लोग वहाँ के ऑथराइज सेंटर से ही रिप्लेस करवाएं। ऑल्सो लाइक बाली में बहुत सारे स्कैम चलते हैं, तो किसी नॉन ऑथराइज प्लेस से आप कन्वर्जन ना करवाएं, वहाँ पे अब आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। तो ओनली वहाँ पे लिखा होगा ऑथराइज्ड सेंटर्स, वहीं से आपको कन्वर्ट करवाना है। तो वहाँ की करेंसी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि हम लोग काफ़ी बड़े नंबर्स में डील करते हैं। इन जनरल जो ट्रांजैक्शंस है वो लाखों में होती है, एंड वहाँ के जो लोग हैं वो उसको इस तरीके से बोलते हैं, लाइक 400 के, 300 के, एंड ऑल्सो वो के भी नहीं बोलते हैं, वो सिंपली बोलेंगे 400, 300। तो अगर वो ऐसा टर्म यूज़ करें, तो इसका मतलब है कि सिंपली वो मांग रहे हैं आपसे 3 लाख या 4 लाख रुपए। तो कन्वर्जन करने के लिए हम लोगों को सिंपल, अगर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए तो हमें 5.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, बट लाइक टू मेक इट ईजी एक राउंड फिगर के लिए हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चार्ज कर रहा है 400 के, तो हम लोग 400 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2000। तो 400 के का मतलब हुआ क्लोज टू 2000 INR रुपीज़। तो करेंसी तो सॉर्टेड हो गई, बट वहाँ पे इंटरनेट का और सिम का क्या सीन रहेगा? इंटरनेट और सिम भी काफ़ी इजी है। आपको बाली में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ही आप बाली के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो आपको एयरपोर्ट पे ही सिम के ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने जो भी होटल बुक किया होगा नियर बाय लोकल एरिया से भी आप सिम परचेस कर सकते हैं। बट कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो थोड़ा यानी ज़्यादा ही डिफरेंस होगा। जो एयरपोर्ट का कॉस्ट है थोड़ा हायर एंड हायर साइड पे जाएगा, और लोकल आपको ज़्यादा ईजी, ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। जो हमने परचेस किया था लोकल शॉप से परचेस किया था, जिसका प्राइस क्लोज टू 1000 रुपीज़ था, जिसमें हमें 20 GB डेटा प्रोवाइड किया था फॉर 10 डेज के लिए। एंड के नेटवर्क का नाम था टेलकॉम सेल। इवन बाली में मोड ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट्सएप कॉल ही होता है। आप किसी भी कैफे में या फिर जहाँ भी आप होटल में रुके हैं, मैक्सिमम टाइम पे आपको इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और कोई भी ड्राइवर को या फिर किसी को भी कॉल करना है, जो आपको कांटेक्ट करेगा वो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू ही करेंगे। दांशु, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे इंडिया में या दिल्ली में हम लोग अपनी कार, स्कूटी या फिर कहीं बाहर जा रहे तो जूम कार का यूज कर लेते हैं। यानी बाली में इंडियंस के लिए सबसे मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रेवल क्या होगा? तो जो सबसे ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो यूज़ होता है बाली में, वो है स्कूटी। तो बट लाइक स्कूटी वेदर पे डिपेंडेंट होती है। जैसे कि हम लोगों ने रेनी सीजन में ट्रैवल किया था, तो स्कूटी इज़ नॉट द राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अस। तो उस केस में हमें कार से ट्रैवल करना चाहिए। तो बाली में आपको सेल्फ ड्राइव के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो आप दिन भर के लिए कार को रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो कार रेंट की थी वो की थी क्रू कैब से, जिसका चार्जेस हमें पड़ा था क्लोज टू लाइक 3500 to 4000 पर डे के हिसाब से।
ऑल्सो लाइक क्लू कैप में जो कार्स हैं वो जोन के हिसाब से चलती हैं, तो अगर हम क्रॉस जोन कार को लेके जाएंगे तो हमें सरचार्ज। सरचार्ज पड़ता है। हम्म। तो इट इज रिकमेंडेड कि हम अपनी आइटनरी इस तरीके से प्लान करें कि हम एक दिन में एक ही जोन में कार में घूम रहे हैं। तो स्कूटी एंड कार से हम बाली का एरिया तो पूरा घूम सकते हैं, बट उसके अलावा लाइक दो आइलैंड्स नूसा पेनिदा एंड गिली जाने के लिए हमें बोट्स का भी यूज करना पड़ता है। तो बोट्स के लिए तीन मेजर पोर्ट्स हैं, सानूर पोर्ट, पदंगबाई पोर्ट और आमेद पोर्ट। बेस्ड ऑन योर लोकेशंस आप इन तीनों में से कोई भी पोर्ट चूज कर सकते हैं नूसा पेनिदा या गिली जाने के लिए। तो बोट्स आप वहां जाके भी बुक कर सकते हैं एंड ऑलरेडी आप प्री बुक करवा के जा सकते हैं क्लूक की ऐप से। तो क्लूक एक ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग साइट है जिस पे कि हम काफ़ी सारे टूर्स, एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस को बुक कर सकते हैं। तो क्लूक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही थी बाली में। हमने काफ़ी दिनों की डे रेंटल वाली टैक्सीज़ और अपना माउंट बोटोर का ट्रैक इसी ऐप से बुक किया था। सो डे रेंटल टैक्सीज़ के अलावा अगर हमें पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल करना हो उसके लिए भी वहाँ पे दो ऐप्स हैं। जैसे हमारे इंडिया में उबर एंड ओला है, वहाँ पे ग्रैब एंड गोजैक चलता है। अंशु, टाइम देख के याद आया तो डिनर का टाइम है, और हाँ। डिनर से हमें वहां पे खाने में फूड में क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे? तो लाइक नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बाली पैराडाइज है, लाइक बहुत सारे सी फूड के ऑप्शंस और चिकन के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बट लाइक जो उनके सबसे प्राइमरी डिशेज हैं वो है लाइक नासी गोरेंग और मी गोरेंग। एंड मी गोरेंग बेसिकली नूडल्स हैं और नासी गोरेंग फ्राइड राइस फ्राइड है। राइस। और इनमें बाय डिफॉल्ट वो लोग चिकन और एग डाल के देते हैं। आप उन्हें बोल सकते हैं नो एग और नो चिकन, तो उससे आपको वेजिटेरियन मी गोरेंग और नासी गोरेंग भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल वेजिटेरियन के लिए भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बट वो लिमिटेड क्या मिलेंगे। ऑप्शंस मिलेंगे, पोटैटो वेजीज और फ्रेंच फ्राइज ही तो खाए हैं तुमने। नहीं, उसके अलावा अगर आप सेंट्रल उबुद में जाते हैं तो फिर आपको काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। वहां पे मैंने बैगन का भरता भी खाया है, राजमा भी खाया है, छोले कुलचे भी खाए हैं, एंड काफी सारी डिशेस, इंडियन डिशेस और ऑथेंटिक टेस्ट टेस्ट के साथ खाए हैं। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे बट थोड़े लिमिटेड मिलेंगे। ओवरऑल बाली में हमने जो एक चीज नोटिस की कि वहाँ का जो मेन्यू है वो काफी छोटा रहता है। लाइक इंडियन रेस्टोरेंट्स की तरह नहीं है कि पूरी बुक आ रही है, पेज पे पेज पलटी जा रहे हैं। लाइक काफी लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, 10 से 12 आइटम्स रहते हैं मेन्यू में, उन्हीं में से हमें चूज करना होता है। हम आपको फूड के लिए कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी रिकमेंड करेंगे, अगर बाली में जाके आपको कुछ इंडियन तड़का खाने का मन हो। तो उबुद में आपको दो रेस्टोरेंट अच्छे मिल जाएंगे, टू सिस्टर्स एंड बॉलीवुड क्विजिन। उसके अलावा कुटा के एरिया के पास जिम्बरन बीच के पास एक रेस्टोरेंट इंडियन इंडियन तंदूर। तो गीतांशु, आपने इस वीडियो में हमें काफी सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, लेकिन आपने बाली भी सीखी थी ना, तो वो भी बताओ ना। Air? Air? No. Water? No water? No. You have water? Kami punya Punya water inside. गीतांशु, एक बार अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बाली लैंग्वेज में बता दो, और अंकल विल करेक्ट, अंकल प्लीज करेक्ट हिम वेदर ही इज राइट और नॉट। So nama saya Gitanshu, saya dari India. Very nice playing with you. Kami membeli local makanan. तो प्रिसाइजली वो इंडोनेशियन लैंग्वेज होती है यार। अच्छा लगता है, लाइक हम एक न्यू कंट्री जा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज बोलेंगे तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है। लाइक अच्छा लगता है ना, कोई अंग्रेज आके बोलता है कितना अच्छा है। तो सिमिलरली उनको भी एक अच्छी फीलिंग आएगी कि अगर हम लोग उनकी लैंग्वेज बिल्कुल, बोलते हैं। एग्जैक्टली। ओवरऑल हमने वहाँ पे ये चीज फील भी की, तो जब भी मैं वहाँ पे इंडोनेशियन बोल रहा था तो वहाँ के लोग खुश हो रहे थे। इवन वो लोग सामने से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन सी बाहर आप आ रहे हो। तो ये मैंने सीखी थी डुओलिंगो ऐप से। तो अराउंड 1-2 वीक का कोर्स रहता है जिसमें हम बेसिक इंडोनेशियन सीख सकते हैं। तो कुछ कॉमनली यूज्ड इंडोनेशियन वर्ड्स मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, लाइक ये आपके ट्रैवल को थोड़ा सा इजी कर देगा। एंड गीतांशु सही बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो कोर्स किया था, मैंने कोर्स नहीं किया था, लेकिन जब मैं वापस आई हूँ तो मैं ये सारे वर्ड सीख के आई हूँ। तो आपको वहाँ पे पूरे 10 दिनों में आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस सेंटेंस के लिए और इन वर्ड्स के लिए। तो गीतांशु, अभी तक की इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल थी, आपने काफ़ी सारी हमें इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारी इटनरी कहाँ है, यानी मुझे आपकी पूरी इटनरी चाहिए। आप कहाँ रुके, कितने दिन रुके, आपने क्या किया, और कुछ स्पेशल टिप्स है, यानी अगर आप पूरा डेटा हमारे साथ शेयर कर सकते हो तो। हम लोग बाली गए थे 9 days 8 night के ट्रिप के लिए एंड हमने अपनी कंप्लीट आइटनरी इस शीट में मेंशन कर दी है। इसमें हमने अपने सारे होटल के स्टेज, प्लेसेस टू विजिट और उनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। इस शीट का लिंक हम आपके साथ अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आप अपने प्लान्स के हिसाब से इस आइटनरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक बार गो थ्रू करते हैं हमारी आइटनरी को।
तो हम लोग डे 1 पे अराउंड आफ्टरनून के टाइम पे लैंड किए थे बाली में। एंड अराउंड 3 बज गया था होटल में चेक इन करते करते। तो हमारा फर्स्ट नाइट का स्टे था कुटा में। तो कुटा एरिया में ही बीच पड़ती है, तो हम लोगों ने इवनिंग का टाइम वहाँ की बीच पे एंजॉय किया। आप कुटा की जगह चांगू और सेमिनियाक एरिया में भी स्टे रख सकते हैं, एंड सिमिलरली वहाँ पे भी चांगू बीच और सेमिनियाक बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 2 के दिन में आप अपना साउथ बाली का एरिया कवर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो साथ में ताना लॉट को भी कवर किया जा सकता है। डे 3 पे हम लोग गए थे नूसा पेनिदा आइलैंड, और हमने डे 3 पूरा का पूरा नूसा पेनिदा में कवर किया। डे 4 पे हम लोगों ने गिली आइलैंड को कवर किया, एंड डे 5 पे हम लोगों ने ईस्ट बाली को कवर किया। डे 6 पे हमने नॉर्थ वेस्ट बाली को कवर किया, एंड डे 7 पे हम लोगों ने सेंट्रल बाली को कवर किया। डे 8 पे हम लोग निकल गए माउंट बटूर का ट्रैक करने के लिए, एंड लास्ट डे पे जस्ट हमने सेंटर उबुद की एक लोकेशन को कवर करके अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस आ गए। तो अब बात करते हैं हम इस आइटनरी को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ 7 डेज के लिए जा रहे हैं तो आप गिली की नाइट और उबुद में से डे 7 को स्किप कर सकते हैं, एंड बाकी इसी आइटनरी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आप 8 डेज के लिए जा रहे हैं तो इन दोनों में से बेस्ड ऑन योर चॉइस कि आप गिली जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, तो डे 4 या डे 7 को आप स्किप कर सकते हैं। 9 डेज के लिए तो ये बेस्ट है ही। और अगर आप इंक्रीज करते हैं डेज को, तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप नूसा पेनिदा में एक की जगह 2 नाइट स्टे कीजिए, एंड लग्जरी से लाइक वेस्ट साइड और ईस्ट साइड 2 अलग अलग दिन में कवर कीजिए। एंड ऑल्सो नूसा पेनिदा के पास में नूसा लैम्बोंगन आइलैंड भी पड़ता है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। अगर आप और डेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो उबुद या नूसा पेनिदा में आप और डेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कम से कम होटल्स को चेंज करें, तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उबुद में अपना एक होटल स्टे ले लीजिए। आप उबुद से ही साउथ बाली, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट बाली सारे एरियाज को कवर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आप नूसा पेनिदा का डे टूर भी करके आ सकते हैं। बट हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप नूसा पेनिदा में मिनिमम 1 नाइट का स्टे तो रखें ही। तो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, अब इस वीडियो को एंड करें क्या? पैसा रह गया भाई। अच्छा, तो हाँ सबसे इम्पोर्टेंट। तो टोटल पैसे कितने लगे ये अब हम आपके साथ शेयर करते हैं। ट्रिप की टोटल कॉस्ट आई थी क्लोज टू 2,25,000, और हम लोगों ने ये ट्रिप 9 दिन के लिए किया था। तो कॉस्ट का ब्रेकडाउन कपल्स के लिए ऐसे है। तो फ़्लाइट का कॉस्ट पड़ता है क्लोज टू 80,000 रुपीज़। हम लोगों ने बाटिक एयर की फ़्लाइट्स बुक की थी, और हमारा हॉल था कोलालमपुर में। उसके अलावा जो वीज़ा है वो क्लोज टू 5.5K के आसपास है। वीज़ा की पेमेंट हम लोग डायरेक्टली कैश IDR में कर सकते हैं, या फिर US डॉलर्स में भी कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड है कि आप किसी फॉरेक्स कार्ड से पे कर दें, तो वो इजी रहेगा। उसके अलावा हम लोगों ने होटल्स बुक किए थे लाइक 3 to 4 स्टार की रेंज में, और हमारा टोटल 8 नाइट का कॉस्ट 29,000 के आसपास पड़ा था। ऑल्सो हम लोगों ने गिली आइलैंड और नूसा पेनिदा दोनों ही कवर किए थे, और हमने ये ट्रायंगुलर सर्किट की तरह से बोट्स कर ली थी, लाइक बाली से नूसा पेनिदा से गिली, एंड गिली से वापस बाली। तो इन बोट्स का कॉस्ट हमें पड़ा था क्लोज टू 9,000 रुपीज़। ऑल्सो हम लोगों ने रेनी सीजन में ट्रैवल किया था, तो हम लोग मोस्टली टैक्सी से ट्रैवल कर रहे थे, और इसमें हमारा कॉस्ट लगा था 18,000 रुपीज़। इस 18,000 में टांगा और साइकिल की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। लाइक हमने पहले बताया, लाइक गिली में सिर्फ टांगा और साइकिल ही चलता है। और अगर आप स्कूटी के लिए ऑप्ट करते हैं तो आप यहाँ पे कुछ कॉस्ट सेव कर सकते हैं। उसके अलावा फूड में हमारे लगे 20,000 रुपीज़। ऑन एन एवरेज एक मील क्लोज टू 250 के IDR की पड़ती है, विच इज़ लाइक अराउंड 1300-1400 रुपये का एक टाइम का खाना पड़ता है कपल के लिए। तो खाने के मामले में थोड़ा मीडियम एक्सपेंसिव है बाली। उसके अलावा हम लोगों ने 3 मेजर एक्टिविटीज़ की थी, जिसमें जो इंक्लूड करते हैं माउंट बटूर ट्रैक, स्नॉर्कलिंग और बाली स्विंग्स। और इन 3 एक्टिविटीज़ का कॉस्ट हमें क्लोज टू 20,000 रुपीज़ पड़ा था। और इसके अलावा हमारे लाइक मिस खर्चे प्लस टिकट्स का कॉस्ट क्लोज टू 45,000 रुपीज़ आता है। ऑन एन एवरेज दिन में 5-6 हज़ार रुपये लग रहे थे टिकट्स के ऊपर। और ऑल्सो लाइक हम लोगों ने क्लोज टू 5,000 रुपीज़ की शॉपिंग भी की थी। तो ये है हमारा टोटल बजट बाली ट्रिप का।
तो अभी तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए या अभी और कोई क्वेश्चन बाकी है? नहीं नहीं, मेरे तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एंड थैंक यू सो मच गीतांशु इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह गए हैं जिसका आपको आंसर चाहिए तो आप बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, अभी आप इस वीडियो पे हमें कमेंट करके बताइए कि हमने क्या मिस किया है एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू देयर। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड And- चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय।